दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस सीरीज का रूल नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जुड़ा है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से। इंग्लिश में हम इन्हें क्वांटिफायर्स कहकर बुलाते हैं। क्वांटिफायर्स का बेसिकली मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की मात्रा बताना, कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है। आइए सबसे पहले समझते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को, जहाँ ये तीनों भी वर्ड्स अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे कि लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि हार्डली एनी। देन अ लिटिल, अ लिटिल का मतलब होता है कुछ होना लेकिन बहुत ज़्यादा ना होना, सम बट नॉट मच। देन है द लिटिल, द लिटिल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, ऑल दैट इज अवेलेबल। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया है कि ये तीनों भी वर्ड्स क्वांटिटी शो करने में अलग अलग सेंस देते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इन क्वांटिफायर्स को हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इन्हें समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है लिटिल का। शी यूजेस लिटिल शुगर दिस डेज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लिटिल के बाद शुगर का यूज़ किया है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मीनिंग ये होता है कि वो इन दिनों ना के बराबर शुगर यूज़ कर रही है या फिर कंज्यूम कर रही है। देन हमारा अगला एग्जाम्पल है अ लिटिल का। आई हैव कॉफ़ी विद अ लिटिल मिल्क। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अ लिटिल के बाद मिल्क का यूज़ किया है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरे पास थोड़े से मिल्क के साथ कॉफ़ी है। देन उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है द लिटिल से रिलेटेड। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। यहाँ इस सेंटेंस में द लिटिल के बाद मनी का यूज़ हुआ है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। और ये सेंटेंस मीनिंग दे रहा है कि मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। आई होप यहाँ तक आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू क्या होता है और ये कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है और क्या मीनिंग कन्वे करता है। तो सबसे पहला है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, हार्डली एनी। देन है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ होना लेकिन बहुत ज़्यादा ना होना, यानी सम बट नॉट मैनी। और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है वो सारा कुछ जो अवेलेबल है, ऑल दैट आर अवेलेबल। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू याद रखिएगा हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्यू का। आई नो फ्यू पीपल इन द क्लास। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फ्यू के साथ पीपल यूज़ किया है, जो कि एक काउंटेबल नाउन है। और इसका मीनिंग ये है कि मैं क्लास में ना के बराबर लोगों को जानती हूँ। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है अ फ्यू से रिलेटेड। अ फ्यू फार्म्स वर डॉटेड अबाउट इन द वैली। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने अ फ्यू के बाद फार्म्स आया है, जो कि काउंटेबल नाउन है। और सेंटेंस में मीनिंग दे रहा है कि घाटी में कुछ खेत फैले हुए थे। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द फ्यू से रिलेटेड। द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि द फ्यू के बाद आने वाला जो पार्क है, ये एक नाउन है जो कि काउंटेबल नाउन है। वहीं पब्लिक यहाँ पर एज ए एग्जेक्टिव यूज हुआ है, जो कि पार्क्स को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग है कि हमारे पास कुछ ही पब्लिक पार्क्स है और उनका भी अच्छा रख रखाव नहीं है। यहाँ हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखे हैं। अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो तीनों ही सेंटेंसेस में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद जो नाउन आए हैं वो प्लूरल फॉर्म में है। यानी कि हमें याद रखना है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल होगा, साथ ही साथ प्लूरल भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।